हाँ, कल हम बात कर रहे थे बैच एनालिसिस। बैच एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बैच एनालिसिस, हडूप और इन सारी चीज़ों के बारे में। हम बात कर रहे थे मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग है क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग की शुरुआत कैसे हुई, क्या हिस्ट्री है इस चीज़ की। मशीन लर्निंग एक तरीके से है, नॉर्मली जब हम काम करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आज के दिन दो इंडस्ट्री के अंदर बहुत मेजर ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, व्हाट इज़ द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस which focus on the use of data and algorithm to eliminate the that human learn, greatly improving its accuracy। यानी कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा की हम बात करते हैं तो सुपरवाइज्ड डेटा को हम यूज में लेकर के जब किसी भी एप्लीकेशन के साथ में हम ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, और टेस्टिंग के बाद में दो तरीके के रिजल्ट हमें रिसीव होते हैं, एक होता है एक्चुअल आउटकम, एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स। उनके बिहाव पे हम उस रिजल्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। जब मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं तो ये चार तरीके से लर्निंग प्रोसेस को यूटिलाइज करता है, जो मैंने कई बार आप लोगों के साथ रिपीट भी कर चुका हूँ। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स। जब हम पर्टिकुलर किसी भी मशीन लर्निंग के अंदर जब किसी भी चीज़ को यूज करते हैं तो एक चीज़ तो पक्की बात है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन का काम होता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? इमेज रिकॉग्नाइजेशन इज ए वेल नोन एंड wide export example of the machine learning in the real world. It can identify an object as the digital image based on the intensity of the pixel in the black and white image or colored image। जब हम किसी भी मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मशीन लर्निंग एक थ्योरी के रूप में, एक ट्रेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूप में, एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस के रूप में, एक बूलियन वैल्यू फंक्शंस के रूप में, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के रूप में, एक इनपुट और आउटपुट्स के रूप में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडिया होते हैं, जिनको हम एक फीचर्स के साथ में उसको एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करते हैं। इसके कुछ सिंपली स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग के। जब हम किसी भी रिसर्च फील्ड में या किसी डेटा को ट्रेन करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो कौन कौन से उसके ट्रेंड्स होते हैं? कलेक्टिंग डेटा, प्रिपेयरिंग डेटा, चूजिंग ए मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल, इवैल्यूएटिंग मॉड्यूल, पैरामीटर ट्रेनिंग और मेकिंग प्रिडिक्शंस। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, मशीन लर्निंग का यूज क्या है? सबसे पहले कहाँ कहाँ पर हम मशीन लर्निंग को यूज ले रहे हैं? मोस्टली कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स, फेसबुक, गूगल मैप, जीमेल, गूगल सर्च, इन सब में मशीन लर्निंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। बिल्कुल है। 1942 से जब इसका स्टार्ट हुआ था, 1942 से 1960 तक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, फिर इसके बाद में डीप लर्निंग निकला, फिर मशीन लर्निंग निकला, धीरे 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 अलग अलग टेक्निक्स। हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस encompasses the idea of the machine that can mine the human intelligence, machine learning does not. Machine learning aims to teach a machine how to perform a specific task and provide accurate result by identifying the
पैटर्न्स। अब एक चीज़ है मशीन लर्निंग के एडवांटेज क्या हैं। भाई हम ये सारी चीज़ें यूज में ले रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा यही है, कुछ बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग इमेज रिकॉग्नाइजेशंस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे मेरा रिसर्च है ब्रेन कैंसर पे ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना और उसके एरिया को रेक्टिफाई करना, उसका मेजरमेंट करना कि कितना डायमीटर पे ये अवेलेबिलिटी है। डेटा माइनिंग्स टेक्निक के अंदर जो हम डेटा माइनिंग एक सब्जेक्ट हो रहा है, डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउस कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो बहुत अपने आप में एक अलग टाइप का एक टूल होता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर उस डेटा को ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए काम में लिया जाता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स लाइक एक एग्जांपल दो, टेस्ला जो कार है, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स ही इस्तेमाल हो रही हैं। बेटर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, हर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक, चाहे आज वो ई कॉमर्स साइट्स पे जाओगे आप, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, समथिंग जितनी दुनिया भर की साइट्स हैं, इन पे देखोगे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो लेकिन आपने परचेज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसी से सिमिलर प्रोडक्ट आपके सामने दिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, प्रिडिक्शन बेस्ड जो मशीन लर्निंग की टेक्निक से ही ये सारा का सारा खेल हो रहा है। एक है बेटर प्रोडक्शन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं। एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आजकल आप देखते हो व्हाट्सएप पे या गूगल पे या कहीं पर भी कि आप हिंदी बोल रहे हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है, जितने भी ये रिसर्च चल रहे हैं ये सारे के सारे मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो रहे हैं। एक फ्रॉड डिटेक्शन, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, चाहे मैं वो बैंकिंग की बात करूं, चाहे मैं किसी नेटवर्क की बात करूं, जो साइबर हैकर्स हैकिंग प्रोसेस पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, इन सारी चीज़ों के लिए भी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक हम यूज में लेते हैं सर। सो अब हम आते हैं हमारी पीपीटी पे। मशीन लर्निंग, स्पार्क मैटलैब is the Spark machine learning library which provides the implementation of various machine learning algorithms. S2O is an open source predictive analysis framework which provides the implementation of various machine algorithms. एक होता है रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स के अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हैं, जब हम रियल टाइम एनालिटिक्स के अंदर हम किसी भी लॉजिक को, किसी भी मैथमेटिक्स को, किसी भी डेटा को जब हम किसी भी मेकिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं तो उसका एक डिसीजन होता है, जो एक क्विक डिसीजन रिएक्ट करता है, जो अलग अलग केसेस के लिए, अलग अलग रियल टाइम सिंप्लिसिटी के लिए, एनालिटिक्स के लिए कंप्लीट सेकंड्स में उसका एक रिजल्ट प्रिडिक्ट करता है। इन सारी चीज़ों के अंदर हम रियल टाइम एनालिटिक्स को यूज में लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक कस्टमर विथ एन ऑफर or a price of information that match their needs and indicates based on the real time analysis of their behavior। एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है शेयर मार्केट प्रिडिक्शन। जब शेयर मार्केट चलता है 9 to 3 के बीच में, तो उसके अंदर हर किसी भी कंपनी के शेयर की जो वैल्यूज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन वो फॉर टाइम बिंग कुछ नैनो सेकंड के डिफरेंस से उसमें करेक्शन होता है। उन सारे करेक्शंस पे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियल टाइम एनालिटिक्स टेक्निक्स ही अप्लाई होती हैं। दूसरी चीज़, रियल टाइम एनालिटिक्स किस तरीके से हम यूज लेते हैं। एक होता है
कनेक्ट योर डेटा सोर्स, किसी भी तरीके का कोई भी डेटा है उसके साथ में हम कनेक्ट करके उसको यूज में लेते हैं। होता है रन एसक्यूएल क्यूरी, यानी कि जब हम इन सारी चीज़ों को रियल टाइम पे किसी भी डेटा का प्रिडिक्शन करना है या कुछ नैनो सेकंड के बिहाव पे हमें उसका चेंज देखना है, तो उसके लिए एक डेटाबेस होता है जो सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है, वहाँ पर एसक्यूएल क्यूरीज रन होती हैं, उसी से उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें दिखाई देता है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू भी हम रियल टाइम एनालिटिक्स को हम देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली रियल टाइम एनालिटिक्स हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज में लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम यूज में लेते हैं तो क्या होता है, रियल टाइम marketing is defined as the combination of behavioral analytics and automated marketing to provide the customers with the right offer at the right time based on specific consumer behavior। एक कौन रियल टाइम एनालिटिक्स को यूज में लेते हैं? एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई कंपनीज हो, ये सारे के सारे रियल टाइम एनालिटिक्स को ही यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। रियल टाइम एनालिटिक्स यूज दोज द डेटा स्ट्रीम टू एड्रेस इशू में within the second. When a problem occur, business need to act quickly. Real-time analytics enable immediate action, allowing businesses to proactively prevent major problem before we can use। नीड क्यों हुई रियल टाइम एनालिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब हमें, क्या हमें इस चीज़ के लिए यूटिलाइजेशन हो? रियल टाइम एनालिटिक enable users to view, access and analyze data as it is flowing into the business, which can be displayed on a dashboard or report। Delay operation and decision making process can cost valuable time and money। ये सारा का सारा रियल टाइम एनालिटिक्स का ही काम होता है। अब पीपीटी पे आते हैं। The real-time analytics block include the Apache Storm and Spark streaming framework। Apache Storm is a framework for the distributed or fault-tolerant real-time computation। Storm can be used for the real-time processing of the stream of the data। Storm can consume data from a variety of sources such as the publish subscribe messaging framework, such as the messaging query, other custom connectors। Spark streaming is the component of Spark which allow analysis of streaming data such as sensor data, click stream data, web server logs for the instance। एक होता है इंटरेक्टिव क्यूरिंग। इंटरेक्टिव क्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस के अंदर हम काम करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो किसी भी डेटा को एनालिटिक्स स्टेज में हम उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। जो कुछ क्यूरीज होती हैं उनके थ्रू हम उसका डेटा का स्ट्रक्चर्ड तैयार करते हैं और उसको हम रिफ्लेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज में लिया जाता है। Interactive query system allow the users to query data by writing the statement in SQL like language। We use the following interactive query framework for the proposed analytics stage। Spark SQL Spark is a component of Spark which enables the interactive querying। Spark SQL is useful for the querying structured and semi-structured data using SQL like। एक होता है हिव, एक होता है अमेजोन, एक होता है गूगल बिग क्वेरी। इसमें हिव इज़ द डेटा वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क जो डेटा माइनिंग टूल्स का एक पार्ट होता है। वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द हडूप। हिव provides an SQL like the query language called the Hive query language for querying data residing in HDFS। एक होता है अमेजोन रेडशिफ्ट। अमेजोन रेडशिफ्ट इज
a fast, massive scale managed data warehouse service, and Redshift specify in handling query on dataset of size up to a petabyte or more, paralleling the SQL query across all resources in the Redshift cluster. Google BigQuery. Google BigQuery is a service for the querying massive dataset. BigQuery allows the querying dataset using the like query. एक होता है साउथ बाउंड इंटरफेस। साउथ बाउंड इंटरफेस एक तरीके से सेंसर ब्रिज होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ों को कैप्चर करते हैं, जो एक्यूरेटर, जो एक तरीके से आउटपुट के रूप में हम यूज में लेते हैं, जो एक्यूरेटर के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। साउथ बाउंड इंटरफेस sensor bridge between the interface board and the SBC enable the SBC capture sensor data from the interface board and also sends the control signal to the actuator. The southbound API include the sensor and actuator connectivity liberty which are installed on the SBC. And एक फिगर है आगे सर, जो, हाँ जी सर SBC क्या है? अरे भाई साहब, SBC सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर? हाँ, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है। अब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर क्या होता है, वो भी जिस तरीके से हमारा मदरबोर्ड नहीं होता है, हेलो जी सर। वो एक तरीके से सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है, इसी को SBC बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सर्किट बोर्ड होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक सिंगल बोर्ड पे इंस्टॉल्ड होती हैं। Single board computer is a complete functionality computer in which the microprocessor, input output functions, memory and other features are all built on a single circuit board with RAM built in at a predetermined amount and with no expansion slot for the prerequisite. Okay. Okay sir. So a reference architecture of the interface board. The interface board provides the easy and configurable connections to a variety of machines. The interface board makes use of a digital, analog, serial and USB interface to capture data from a variety of sensor and systems. The interface board has a serial interface to the single board computer, while the modern industrial machine can directly communicate with the interface board. Overall, the digital analog signal USB interface, many legacy machines make use the controller that the empirical to access or digital communication is the non-textual. Therefore, the interface board makes use of the sensor which are एक्सटर्नल टू द legacy मशीन कंट्रोल बॉक्स। ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, इंटरफेस बोर्ड होता है। इंटरफेस बोर्ड्स के अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में पावर सप्लाई भी होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, सीरियल बसेस होती हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट्स होता है, एनालॉग इनपुट्स होते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट्स में सेंसर्स होते हैं, प्रोमिक्सिटी होता है, ओपन क्लोज होता है, सर्किट डिटेक्शन होता है, बारकोड रीडर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, प्रेशर्स होता है। सेंसर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक वाइब्रेशंस होता है। और ये सारे के सारे किस चीज़ के साथ में कनेक्टेड होते हैं, इंटरफेस ऑफ SBC सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के साथ में ये कनेक्टेड होते हैं, जो एक सिंगल बोर्ड पे ये सारे के सारे लगे होते हैं, जिसको हम CPU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। और एक ये होता है ईस्ट बाउंड इंटरफेस। सर हाँ, इसमें एक लिगेसी मशीन वर्ड आया। लिगेसी मशीन क्या होता है? बताएंगे भाई साहब, लिगेसी मशीन क्या होता है वो भी बताते हैं, रुक जाओ एक मिनट।
पानी पी लूं? यस सर। लिगेसी मशीन, जी सर। लिगेसी मशीन होता है सर आपका एक अनफ्लोटिंग टर्म होती है ये सिस्टम डिवाइस की, जो पर्टिकुलर किसी भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो चाहे वो फ़ोन सर्वर हो, जिसके साथ में हम इसको इन्वेस्ट करते हैं, जो एक आउटस्टैंड अनसपोर्टेड और प्रोडक्शन के लिए इसको यूज में लिया जाता है। जो लिगेसी का एक मीनिंग होता है कंप्यूटर की भाषा में, लिगेसी सिस्टम इज द आउटडेटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड और हार्डवेयर दैट इज स्टिल इन यूज। द सिस्टम स्टिल मीट्स द नीड्स it was the original design for, but does not allow for the growth what a legacy system does now for the company is all will ever do। अब कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं लिगेसी तुम्हारे डिवाइसेस के। कौन कौन से होते हैं लिगेसी डिवाइसेस के जो पॉसिबल आउटकम्स को जनरेट कर सकते हैं? कुछ हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। हार्डवेयर डिवाइस में कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर और फ़ोन सर्वर। Many software engineers consider legacy system to be potentially or probabilistic legacy systems। कुछ इसके लिए टेक्नोलॉजी भी हम यूज में लेते हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज में लेते हैं इसके लिए? लेगेसी सिस्टम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम फाइल फॉर्मेट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लेगेसी सिस्टम ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज को हम यूज में लेते हैं। इसके कुछ टूल्स होते हैं सर। टूल्स कौन कौन से होते हैं? जो टेक्स्ट, कंटेंट्स, कंट्रोल टूल्स, ये सारे के सारे इसमें टेक्स्ट कम्युनिकेशन टूल्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सेसिव टेक्नोलॉजी टूल्स, डेवलप टैब टूल्स, ये सारे के सारे हम इनमें यूज में लेते हैं। ठीक है। लेगेसी सर ये एक एग्जांपल नहीं हो सकता सर, ये एक्चुअल में सर कि डोस जो पहले डोस चलता था सर, ये एमएस डोस, बस और विंडोज आ गया उसके बाद में, तो कुछ चीजें उसमें काम में लेते हैं। लेगेसी का मतलब जो ओल्ड सिस्टम है उसी को हमने नए में काम में लेते हैं, नए में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जी वही पुराने को यूज ले रहे हैं, डोस को भी ले रहे हैं हम, विंडो के अंदर है बस वो वही है। सारी चीजें वही हैं, जनरेशन चेंज होती गई, सिस्टम का आकार चेंज होता गया। वो डिवाइसें पहले जो लार्ज स्केल में डिवाइसेस थी वो अब मिनिमम स्केलिंग में यूज होने लगी और धीरे धीरे स्मॉल डिवाइसेस में कन्वर्ट होती गई। बस सीधी सी। ठीक है सर। नहीं ये तो लिगेसी का मतलब है विरासत, मतलब जो पुरानी चीजें यूज ले रहे हैं हम सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, तो पुरानी का मतलब डोस की जो कमांड्स थी वो अभी भी विंडो में चल रही है लेकिन हमें दिखती नहीं है, लेकिन विरासत तो वही है उसकी। सर वही बात, हम इतने फास्ट हो गए, हम डोस के थ्रू कुछ काम करना ही नहीं चाहते। आज से थोड़े दिन पहले की मैं बात बताऊं, 2008 में जब मैंने CCNA पढ़ा था, जब मैं बीटेक में था, तो उस टाइम जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता था वो डोस कमांड के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन होता था। आज वेब ब्राउज़र में जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो किसी को भी IP एड्रेस डाल दिया और उसको लॉगिन करके दे दिया, वो बैठे बैठे पढ़ता जाएगा और उसके अंदर सेलेक्ट करता जाएगा। बहुत ईजी हो गया राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना आज के दिन। और उस टाइम जब हम डोस कमांड के थ्रू जब राउटर को एक्सेस करके और फिर जब उसको कॉन्फ़िगर करते थे तो हालत ख़राब हो जाती थी एक आदमी की, कमांड चलाते चलाते ही। तो चीज़ें हैं जो आज टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, लेकिन हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं, अभी भी चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। आज कोई सी का प्रोग्राम है, स्टूडेंट डायरेक्ट टर्बो सी में जाते हैं और उसको रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कोई स्टूडेंट को आज तक मैंने प्रोग्राम रन करते हुए देखा ही नहीं है। यही चीजें हैं। ठीक है सर, और ये कल करेंगे हम। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिए सर। देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा, दोनों मिलजुल के हम नैया पार कर लेंगे।
सुमन कुमार जी, आशुतोष जी, सुजाता जी, प्रताप सिंह जी, देवलाल जी, हेलो। जी सर। जी सर। बताइए सर कुछ और। तो अगले तो मेरे ख्याल से अगला जो वीक होगा उसमें शायद आपकी जब एग्जाम होंगी तो शायद छुट्टी रहेगी क्लास की, पता नहीं, वो पता जी करना। जी हाँ, छुट्टी रहती है उस दिन। जी। हमारा संडे को एग्जाम है, सैटरडे को शायद क्लास होगा। तो संडे को तो आपका फिजिकली एग्जाम है ना, ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं, ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन है ना? तो 3 घंटे का होता है कि 1.5 घंटे का होता है? 1.5 घंटे का। अरे आप तो फिर तो कर दोगे 1.5 घंटे के एग्जाम में कितने, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 शॉर्ट 5 लॉन्ग। तो सर बता भी दो सर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर टॉपिक सर सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, कुछ भी पढ़ लो वो सर, तो क्या इम्पोर्टेंट लगा, इतने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है कहना है सर। कि पेपर लीक कर दो। सर पेपर लीक क्या कर, कह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि पेपर लीक कर दो। एक सेकंड, 6 से 12 तो सर शॉर्ट क्वेश्चन है। की बोलते हैं वासुदेव जी, जग्गा जासूस नाम है आपका, जासूसी आप कहीं कर दोगे, गलत बात है, ऐसे मत बोलो क्लास के बीच में, रिकॉर्डिंग हो रही है यार। सर देखो ऐसा है कि 6 और 6 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 लॉन्ग क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, उन्हीं में से 10 क्वेश्चन आएंगे, आउट हो गया पेपर, समझ लो। बस सर उतना ही बता दो सर, थोड़ा मतलब वही आगे पीछे का हो जाता है ना सर, तो थोड़ा इजी होता है सर। अब देखो अब भाई साहब, आपको एक चीज मैं बता दूं, सर जिंदगी में मेरी एक आदत है, शॉर्टकट मत चलो, भले ही रट्टा मार लो, पर्ची मत बनाओ। हाँ सर, एक क्वेश्चन को रट लो, इतनी देर में पर्ची बनाओगे। मैं हमेशा जिंदगी में एक ही चीज, जब भी बच्चों के केस पकड़े जाते हैं ना, मैं जब फ्लाइंग में रहता हूँ तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, भाई साहब तेरा तो मध्य गया, तेरे पिताजी को देख कितनी मेहनत से पैसे दे रहा हो, तूने एक पर्ची के चक्कर में 1 साल खराब कर दिया, उसके 3 लाख बर्बाद हो गए। हमेशा मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को, कि भाई लोगों याद नहीं हो रहा, रट्टा मार लो, आधा घंटे के लिए जाते सबसे पहले वो क्वेश्चन मिले उसी को अटेम्प्ट कर दो, खत्म बात। सर वही तो, इसीलिए तो आपसे सर हेल्प मांग रहे हैं, पर्ची तो लेके नहीं आते, पर्ची का तो सर समझ ही रहे हैं सर। हेल्प देखिए सर, एज ए टीचर होने के नाते सर मैं अपने जमीर नहीं बेचता, मैं आपको एक ही बोल सकता हूँ, 24 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी अच्छा है। सर, ये बात हाँ, ठीक है। मैं एज ए टीचर होने के नाते, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, आप मेरे से सीनियर हो सकते हैं मेरे जूनियर हो। वो नहीं बोल रहा सर, आप सोच रहे मैं आपको फोर्स, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं सर, हम तो सर ये बोल रहे हैं सर, जैसे 24 क्वेश्चन है, सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आशुतोष जी एग्जाम आप पॉइंट। सुनो आशुतोष जी, एक चीज मैं बताऊं, पिछले 6 साल से डेटा स्ट्रक्चर और जी सर। डीबीएमएस का पेपर AKTU अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में जो मैं पेपर बना के भेजता हूँ वही सेलेक्ट होके आता है, लेकिन आज तक मैंने अपने क्लास के बच्चों को भी कभी मैंने ये नहीं बताया कि मैंने ये पेपर बना के भेजा, ये पढ़ लो, नहीं, क्योंकि जब मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो कहीं से भी आएगा, मैं एक ही बात कहता हूँ, कहीं से भी आएगा, करना आपको पड़ेगा। जी सर, दोनों असाइनमेंट आएंगे, एक में से आएगा? हाँ जी, क्योंकि मेरे दोनों असाइनमेंट में से आएगा? दोनों असाइनमेंट में से आएगा, 2 यूनिट में 12 क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बता दिया आपको। जो पैटर्न रहता है ना हर साल, हाँ। वही तो है दोनों, और वो यार 8 सेमेस्टर से चेंज कर देंगे वो। नहीं कुछ चेंज नहीं होगा, सेम वही पैटर्न पे आएगा, 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, चिंता ना करो, सब कुछ। तो पढ़ा चलिए नहीं आता सर, ऊपर कोई नहीं सर, हमारे सर वर्किंग है सारे सर, कोई सर पढ़ नहीं पाता है इतना सर, आपको प्रैक्टिकल मैं बात है। आपको एक चीज बताऊं यार, वर्किंग हो तो आप इंडस्ट्री में काम करो, इतना तो वहां भी पढ़ के जाना पड़ता है। सर आपका जो प्रोफाइल ही से है ना सर, बेसिकली सर, तो वो तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा सर बच्चों को, अगर मैं वही कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि हमने फील्ड ऐसी चूज कर ली कि जिंदगी भर ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपडेट तो रहना ही पड़ेगा सर, अपने आप को अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी अगर पड़ेगा। अपडेट नहीं रखोगे ना तो मार्केट आपको बाहर कर देगा, मैं एक चीज बोलता हूँ। हाँ, और कोई नहीं, सबको बेस्ट विशेष है, सबको 80+ % आएंगे, चिंता मत करो आप, मुझे पता है सब थैंक यंग यू और सर, जीनियस हैं। थैंक यू फॉर बात के लिए धन्यवाद। और
अंधे को क्या चाहिए सर, दो जिंदगी आंखें। में कभी हार मत मानो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उसी दिन सवेरा है, आज नहीं तो तो कल। सर अब तो सर निकल गया, बस पूछ पूछ रह गई बस, और क्या। बात पहुंच की सही नहीं है। बात। मैं भाई साहब, मैं आपको एक चीज फिर बोलता हूँ, बीटेक करना, मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, बीटेक करना डजेंट मैटर। एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनना इज द मैटर, कि आप That's it. इंजीनियर बन के कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। मैटर इज दिस। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिग्री मैंने रिप्रेजेंट ऐसे भी, कर ही रहे हैं तो सभी लोग सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, डिग्री मैंने ऐसे देखे हैं गेट पास बन के रह जाती हैं। अगर आज के दिन मार्केट में टैलेंट है ना, वो इंसान ही टिक पाएगा। वो तो है सर, वो तो। क्योंकि हिंदुस्तान में एक साल में 19 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप सर? सर मैं राजस्थान बिट्स पिलानी का रहने वाला हूँ। अच्छा, पिलानी के हैं सर। हाँ, झुंझुनू के है सर, झुंझुनू के। झुंझुनू का। झुंझुनू। हाँ, मारवाड़ी है सर। मारवाड़ी है जी। टच आता है उससे, लैंग्वेज में एसेंट आता है। हाँ, तो अब आप सोच लीजिए मारवाड़ियों का क्या तरीका होता है बिजनेस का और बात करने का, समझ जाइए उन चीज़ों से। बिड़ला से लगा के पौधार से लगा, सब मारवाड़ी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। बाजार ले लो चाहे कोई ले लो। वो भी मेहनत अपने आप करके को रोटेट करते रहते हैं सर वो। हैं। अपने पास कोई चीज रुकने नहीं देते हैं, तुरंत रोटेट करते रहते हैं सर। सर ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल नियम, सर, बिल्कुल उसी। ठहरा हुआ दरिया भी बदबू मारने लग जाता है, बहता पानी भी सुंदर लगता है, सीधी सी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस बस। बीकानेर का सर एक फ्रेंड है, उसने सर नोएडा में अपनी फैक्ट्री लगाई है पीओई स्विच की, हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। कि कोई नहीं सर, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, सब बढ़िया बेहतरीन चीज़ें होती हैं। कोई कोई डजेंट मैटर कि कोई आदमी बिजनेस में माहिर है, कोई आदमी टीचिंग में माहिर है, कोई आदमी किसी चीज़ में माहिर है। कभी झुंझुनू आओ तो आप मिलना, हमारे भी स्कूल कॉलेज हैं, मिलवाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, झुंझुनू तो राजस्थान का हब है, एजुकेशन हब है ये तो। एजुकेशन हब है हिंदुस्तान में। एजुकेशन में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में झुंझुनू को अवार्ड दिया था। 701 डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में, उनमें से नंबर 1 झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ही है सर एजुकेशन के मामले में। जी जी। डिफेंस के भी इतने ज्यादा सैनिक है ना, झुंझुनू सीकर के तो उतने बहुत कहीं पे भी नहीं है। प्रिपरेशन भी बहुत करवा रहे हैं हाँ तो जी। कुचामन डिफेंस सिटी में वगैरह की। जगह 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 एकेडमी एकेडमी डिफेंस एकेडमी, वो एकेडमी, वो एकेडमी हाँ, कर करके बहुत है, बहुत बहुत नाम है। बहुत है सर, बहुत है। क्योंकि आर्मी में मेरे अकेले झुंझुनू, वो जो आपके फोर्सेस है उनकी तो काउंटिंग नहीं है। अकेले आर्मी में 2.25 लाख सैनिक मेरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, रिटायर्ड और सही है, वर्किंग। ये तो है। हाँ, कोई नहीं सर, मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे पड़े हैं, आप भी कीजिए। डजेंट मैटर झुंझुनू, डजेंट मैटर बिहार, सब हम हिंदुस्तानी हैं, बस एक ही जानता हूँ। सही बात है। हाँ, ये तो बात सही है। बस ठीक है सर, सर थैंक यू। असाइनमेंट कब मिलेगा, असाइनमेंट 2? असाइनमेंट 2 सर मिल गया होगा आपको, उस पे LMS पे आ गया होगा, मैंने तो उसी टाइम दे दिया था सर। हाँ, आ कल गया, कल लगाया आ नहीं, गया इन्होंने, सर। एनएमएस आ पे नहीं। गया आ गया आ गया, कल लगा दिया था इन्होंने। कल आ गया, कल आ गया। 20 तक अपलोड करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेक करते रहा करो टाइम निकाल के। ठीक है सर, मेरा अगली क्लास का टाइम हो रहा है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
कंप्यूटर चलाना कंप्यूटर नहीं चलाएगा। इधर आ बोलू, इधर मेरे पास टॉफी भी है, नहीं खाएगा तो लात खाएगा, वो भी नहीं। ये तो मेरी है, तेरी है, मेरी है, इस पे तो मैं सोता हूँ, हैं? तू सोता है तो रख के आजा। बुला के लाऊं गोली कौन सी? काल वाली बात दिन के पहले देनी हो आती गोली हो, बात दिन के पहले दे दी। शाम को नहीं, सिर्फ सुबह ही। एक बार ना फिल्म बताऊं जो कदे लैपटॉप में पाट जाओ, मैं बुला के लाऊं। हाँ चल बाद में दिखाऊंगा, रुक जाए। एक मिनट रुक जा। ये तो ड्राइंग बनाए पापा के दिखा दो। खड़ी है तो ये मेरे मोबाइल में देख ले, देख ले, इसमें आवाज नहीं आती, खराब हो रखा है ना। अच्छा जा जा, माँ बुला रही, जा माँ बुला रही। मेरी मम्मा नहीं है तो तू आया है ना अभी नीचे से, तो अब तेरे को चावल खाने ही पड़ेंगे। उस डेटा में से हमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं,
क्या बात है बोलू?